बच्चों, हम लोग सबसे पहले हाथ जोड़कर श्लोक बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने चैप्टर आपको रीड कराया था स्वर्ग में हड़ताल, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट था। अब आगे का जो पार्ट है वो इस प्रकार से है। पहले हम एक बार बता देते हैं कि नारद जी जो है वो किस किस के पास गए थे, किस देवी देवताओं के पास गए थे। पहले वो गणेश जी के पास गए थे, और उसके बाद वो इंद्रदेव के पास गए थे, उसके बाद वो श्री कृष्ण भगवान जी के पास गए थे। तो आगे फिर वो किसके पास जाते हैं, जिसने हड़ताल की हुई है। तो नारद जी नारायण नारायण, यह नारद जी बोलते हैं नारायण नारायण, यह तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है। नटवर नागर, आपके हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। चलता हूँ नारायण नारायण। तो यह बात बोलकर वह चल दिए कि चलता हूँ चलता हूँ चलता हूँ। मतलब उन्होंने जब देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी भी नाराज़ हैं, वो भी हड़ताल पर हैं, तो वो नारायण नारायण कहकर चल दिए। तो फिर वो जब आगे बढ़ते हैं सोचते हुए, तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, यानी देवियाँ आज खुशियाँ मना रही होंगी। तो वो कहते हैं कि देवियाँ जो हैं खुशियाँ मना रही होंगी। चलूँ ज़रा सिंह वाहिनी, माँ दुर्गा के पाँव छूकर आऊँ। तो इसमें जो सिंह वाहिनी किसको बोल रहे हैं, वो माँ दुर्गा को बोल रहे हैं, जो सिंह पर सवार रहती हैं और उनको हम माँ दुर्गा बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के पाँव छू कर आऊँ। जो सिंह पर सवार रहती है माँ दुर्गा, उसको सिंह वाहिनी बोल रहे हैं, क्योंकि सिंह जो है वो उनका वाहन है। तो फिर वो बोलते हैं कि माँ दुर्गा के पाँव छूकर आऊँ। यहाँ सिंह शेर को बोला जा रहा है। तो फिर वो, अरे सन्नाटा तो यहाँ भी वैसा ही है, क्या देवियाँ भी हड़ताल पर हैं? तो फिर नारद जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर सन्नाटा, यहाँ पर भी शांति ही है, और क्या देवियाँ भी हड़ताल पर हैं? तो फिर नारद माँ दुर्गा देवी के पास पहुँचते हैं, जो एक पहाड़ी पर उदास बैठी हैं। आपको मालूम है दुर्गा माँ जो है पहाड़ों की रानी है, पहाड़ों की माँ है। तो वो जो है पहाड़ों पर ही उनको बैठी मिलती हैं। तो उसके बाद नारद जी जो हैं वो देवी माँ से बोलते हैं, जय हो देवी माँ, आज आप भी बैठी हैं खाली खाली, ना सिर पर मुकुट और ना कानों में बाली। मतलब आपके सिर पर मुकुट भी नहीं है और कानों में बाली नहीं है, लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या ज़रूरत। वो बोल रहे हैं कि देवी माँ, आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। देवता हड़ताल पर हैं तो उन्हें होने दें, अपनी पूजा अर्चना तो ना रोकें। वो कह रहे हैं देवता अगर हड़ताल पर हैं तो आप उन्हें होने दें, आप अपनी पूजा अर्चना क्यों रोक रही हैं। तो माँ दुर्गा कहती है, कैसे ना करूं हड़ताल, कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है। तो वो कहती हैं कि कभी तुमने इस बारे में सोचा है, तुमको कुछ पता है। नारद जी हैरानी से देखते हैं, जांच पड़ताल, किसकी जांच पड़ताल। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि नारद जी किस प्रकार माँ दुर्गा से बात कर रहे हैं, और वो माँ दुर्गा जो है वो पहाड़ों पर बैठी हुई हैं और नाराज दिखाई दे रही हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो फिर माँ दुर्गा क्या कहती हैं, आप देख सकते हो कि इन लोगों में बात जो संवाद है, संवाद हो रहा है, आपस में ये लोग बात कर रहे हैं। तो माँ दुर्गा कहती है, यही तो दुख है नारद, नारद को बोल रही हैं, यही तो दुख है नारद, कहते हो स्वयं को विशारद, पर हो वहीं के वहीं। मतलब तुम सबको तो तुम स्वयं को विशारद कहते हो, मतलब बहुत ही विद्वान हो, है ना,
और लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। तो नारद जी जो हैं बौखलाते हुए कहते हैं कि माफ कीजिए, माफ कीजिए माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया। तो नारद जी कहते हैं कि माँ मुझसे क्या अपराध हो गया। वो माँ किसको कह रहे हैं? देवी माँ को, दुर्गा माँ को। तो फिर वो कहते हैं गुस्सा थूक कर साफ साफ कहिए। वो कहते हैं कि गुस्सा थूक कर आप साफ साफ कहिए कि क्या बात है। फिर माँ दुर्गा जो हैं वो कहती हैं कि मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा। वो कहती हैं सिंह मतलब जो उनके जो शेर हैं वो कह रही हैं कि उनका धरती पर बुरा हाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है और शेरों की खाल बेची जा रही है। ये तो सही बात है। वो कह रही हैं कि दिन प्रतिदिन उनके शेरों की संख्या कम होती जा रही है और उनकी खाल बेची जा रही है, क्योंकि लोग शेरों का शिकार करते हैं जंगलों में और शेर की खाल बेची जाती है। तो उससे उनको माँ दुर्गा को कितनी परेशानी होती है और वो इसीलिए नाराज हैं। तो वो नाराजगी जो है वो नारद जी को बता रही हैं कि किस तरीके से शेरों की खाल बेची जाती है। तो वो इसीलिए परेशान है। तो सबके यहाँ पर मतलब देख रहे हैं कि अपने अलग ही अलग मुद्दे हैं, तो सभी लोग परेशान हैं। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि सहानुभूति से, माँ आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ। वो कह रहे हैं माँ कि आपकी ये बात एकदम सही है, लेकिन इस समस्या का आपको समाधान तो ढूंढना होगा। तो फिर मैं चलता हूँ। सृष्टि के जन्मदाता, ब्रह्मा पालक, विष्णु और संहार करता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। तो वो फिर आगे बढ़ते हैं और जो हमारे सृष्टि के जन्मदाता हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु, बोलते हैं ना कि हमारे सृष्टि को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा जी जो कौन है? हमारी सृष्टि के जन्मदाता, उन्होंने हमारी सृष्टि को बनाया है। और पालक किसको बोला जा रहा है? विष्णु को। यानी कि वो जो है विष्णु भगवान ने इस सृष्टि को संभाला है, उनकी देखरेख की है। इस सृष्टि यहाँ किसको बोला जा रहा है? यहाँ पर हमारी पृथ्वी को, हमारे संसार को। और विष्णु और संहार करता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। मतलब उनके पास ही जाकर मैं कोई उपाय देखता हूँ कि कुछ हो सकता है। संहार करता यहाँ किसको बोला जा रहा है? नाश करने वाले को। तो विष्णु और संहार करता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि नारद जी ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। कक्ष मतलब उनके कमरे में जाते हैं, ब्रह्मा जी के कमरे में, और कहते हैं वहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा महेश चुपचाप तीनों लोग बैठे होते हैं। हमने हमेशा अपने देवी देवताओं के नाम सुने हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऐसे ही वो तीनों जो चुपचाप से बैठे होते हैं। तो फिर नारद जी उनके पास जाते हैं और फिर से वही उनका नारायण नारायण करते हुए त्रिदेव की जय हो। त्रिदेव किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को। तो प्रभु क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई ना कोई वजह तो होगी। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? तो आप तीनों के हड़ताल पर जाने की कोई तो कारण होगा। तो विष्णु से कहते हैं वो, तो प्रभु आप भी कुछ बोलिए। तो वो विष्णु जी भगवान की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि आप भी कुछ बोलिए। आपने तो आज अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है। मतलब आपने जो है अपनी नाभि, उनकी जो नाभि है उस पर जो कमल है उसका भी आपने त्याग कर दिया है। भला क्यों? तो ये बात नारद जी विष्णु से कहते हैं, विष्णु जी से कहते हैं, विष्णु भगवान जी से। तो आप देख रहे हो इस चित्र में तीनों त्रिदेव बैठे हुए हैं। महेश यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? शंकर भगवान जी को, शिव भगवान जी को, शिव जी को। और जो बीच में हैं वो हैं विष्णु भगवान जी। और
जो तीसरे नंबर पर हैं वो हैं ब्रह्मा जी, जिनके जो 3 आप देख सकते हो मुख दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो इसी तरीके से वो उन तीनों से वो सवाल पूछते हैं। कौन पूछते हैं? नारद जी। उसके बाद विष्णु जी जो हैं वो उदास होकर बोलते हैं, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरा जो कमल, जो कमल वो किसको बोल रहे हैं? कमल वो कमल के फूल को बोल रहे हैं, और कुम्हला कह रहे हैं कि वो मुरझा रहा है, वो खराब हो रहा है। तो वो कह रहे हैं उससे, उनसे ये चीज़। तो नारद जी कहते हैं, कमल भला कैसे मुरझाएगा? कुम्हला यहाँ किसको बोला जा रहा है? मुरझाने को, कि मेरा वो जो कमल है, कमल क्या है? कमल फूल होता है। तो नारद जी कहते हैं कमल भला कैसे मुरझाएगा, वह तो खिलता ही है कीचड़ में। आपको मालूम है कमल का फूल बहुत सुंदर होता है, और वो लेकिन खिलता किस में है? वो कीचड़ में। तो कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी है? तो नारद जी कहते हैं कि कीचड़ की क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर कोई कमी तो है नहीं, तो फिर विष्णु जी क्यों दुखी हैं? तो विष्णु जी कहते हैं यही तो रोना है। मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित हो रही है। तो विष्णु जी कहते हैं यही तो, इसी बात का ही तो रोना है कि कीचड़ में भी फैक्ट्रियों का जो गंदा रासायनिक जहरीला पदार्थ है वो जाता है, और वो मिट्टी को और पानी को प्रदूषित करता है। तो जो कीचड़ है और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। कीचड़ तो मेन काहे की होती है? वो तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है, लेकिन उस कीचड़ के अंदर फैक्ट्रियों का रासायनिक पदार्थ जा रहा है, जहरीला पदार्थ जा रहा है। तो उसकी वजह से वो कीचड़ और भी प्रदूषित हो रही है, और उनका जो कमल का फूल है वो मुरझा रहा है। तो विष्णु जी ये बात किसको बोलते हैं? वो नारद जी को बोलते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। तो वो इसी कारण वो हड़ताल पर हैं। उसके बाद नारद जी जो हैं वो कहते हैं, पर प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप भी। तो नारद जी जो हैं वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु आप तो सृष्टि, सृष्टि मतलब हमारे इस दुनिया के संसार के रचयिता हैं। तो आप भी, रचयिता किसको बोला जा रहा है? मतलब आपने ही इस सृष्टि को बनाया है, और आप भी क्यों नाराज हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर शुभ हैं। मतलब वो कह रहे हैं मैं क्या, मेरे जो साथी हैं ईसा मसीह हैं, जो गुरु नानक जी हैं, वो भी शुभ हैं। मतलब शुभ यहाँ किसको बोला जा रहा है? यहाँ परेशान है, मतलब वो भी इन सारी चीज़ों से परेशान है। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है, वो कह रहे हैं कि मानव इतना हिंसक हो चुका है। मतलब हिंसक क्या होता है? जो बहुत अत्याचारी लोग हो जाते हैं, हिंसा करने लगते हैं। और स्वार्थी मतलब जो सेल्फिश हो जाते हैं, तो उसके कारण कितनी परेशानी होती है। और कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहा है। तो वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सब लोग भी मेरी तरह परेशान हैं। कौन कौन? ईसा मसीह, गुरु नानक। तो वो भी ब्रह्मा जी के साथ साथ वो लोग भी परेशान हैं। तो नारद जी कहते हैं कि पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? वो कहते हैं, नारद जी उनसे कहते हैं कि प्रभु हड़ताल में जाने के अलावा, तो आप हड़ताल के अलावा, वो कह रहे हैं कि हड़ताल के अलावा कोई और भी तो आप उपाय निकाल सकते हो ना। तो मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए, कुछ तो सोचिए। तो नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी से कहते हैं
कि कोई ना कोई तो और तो कोई इसका उपाय होगा। अगर हम हड़ताल ना करें तो हम और भी तो कोई इसका उपाय कर सकते हैं ना। तो आप कोई इसका और समाधान निकालिए। तो ये आप देख रहे हो कि चित्र में नारद जी जो है ब्रह्मा जी से ये बात बोल रहे हैं। तो उसके बाद नारद जी जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु और ये तीनों लोग सोचने लग जाते हैं कि कौन कौन, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी सोचने लग जाते हैं। उसके बाद नारद जी जो है शिव से, शिव कौन है यहाँ पर, शिव जी यानी कि महेश जिनको बोला जा रहा है, तो वो अब उनसे पूछते हैं कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना जब देवताओं ने और दानवों में युद्ध हुआ था, जब देवताओं में और दानव, दानव यहाँ किसको बोला जा रहा है, राक्षसों को, है ना। और देवताओं में और राक्षसों में जब युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद फिर क्या हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ था और के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था। तो आपने क्या किया था, शंकर भगवान जी ने विष को यानी कि जहर को जो है अपने, यहाँ विष को किस क्या क्यों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जहर को। तो शंकर भगवान जी ने जो है विष को अपने गले में रख लिया था। तो आपने देखा होगा कि वो नीले क्यों हैं। नीले जब भी आप किसी चित्र में देखते हो कि शंकर जी का एक रूप नीला होता है, तो आप इसीलिए क्योंकि वो उन्होंने विष पिया था, उन्होंने जो जहर पिया था समुद्र मंथन के दौरान, तो इसीलिए वो नीले पड़ गए थे। तो उसके बाद ये वही बोल रहे हैं कि तब आपने ही तो विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी, और उन्होंने देवताओं की रक्षा की थी। तो फिर महेश, महेश कौन है यहाँ पर, वही शिव जी हैं, वो बोल रहे हैं मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे। तो महेश जी यानी कि शिव जी एक उपाय बता रहे हैं कि यदि मनुष्य बहुत सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जो है वो जहरीले वातावरण का सारा जहर पी लेंगे, क्योंकि पेड़ों में तो ये शक्ति होती है ना। तो हम लोग पेड़ तो हमें लगाना ही चाहिए, और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। और पेड़ लगाने से दोनों फायदे हो जाएंगे कि जो हमारे वातावरण में प्रदूषित जो क्या बोलते हैं हवा फैली हुई है, वो पेड़ जो है अपने में समा लेंगे और हमको क्या देंगे, हमें एक स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। प्राण देने वाली हवा कौन सी है, ऑक्सीजन। पेड़ हमेशा क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे, वो कह रहे हैं कि मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल, पृथ्वी का आंचल मतलब पृथ्वी को हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य इस धरती पर वृक्षों को भर दे, इस धरती को जो है पेड़ों से भर दे, तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी, और वो बोल रहे हैं और हमारी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। वन्य प्राणी किसको बोला जा रहा है, जो जंगल में, जो वन में जानवर, जंगली जानवर और सब रहते हैं, तो वो क्या है, वो भी सुरक्षित रहेंगे पेड़ों से और वातावरण भी हमारा साफ रहेगा। तो जब जंगल ही नहीं होंगे तो फिर जीव जंतु भी नहीं होंगे। तो अगर पेड़ होंगे तो जीव जंतु भी होंगे और हमारा जो वातावरण भी है वो भी स्वच्छ और साफ रहेगा। उसके बाद नारद जी क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि नारायण नारायण खूब कही प्रभु,
आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो जहर पीकर अमृत देते हैं। तो नारायण जी बोलते हैं, खूब कही प्रभु, मतलब आपने ये ठीक कहा कि आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो कि क्या करते हैं, खुद ही जहर पीकर अमृत देते हैं, मतलब जहर भी पीते हैं वो पेड़ और आपको अमृत देते हैं। तो नारायण नारायण, अब सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। तो नारद जी उन सब से कहते हैं कि आप सब लोग अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। तो नारद जी जो कहते हैं वो शिव जी से कहते हैं कि आप अब निश्चिंत हो जाइए, जो आने वाली नई पीढ़ी है वो इस सृष्टि को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर जाता हूँ। और नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर जाकर संदेश लेकर जाता हूँ। नारायण नारायण, तो यह कहकर पृथ्वी की ओर चल देते हैं। कौन चल देते हैं? नारद जी चल देते हैं। तो बच्चों, आपने इसमें क्या समझा? इसमें बोला जा रहा है कि मतलब लोग